प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज से ये आपकी मुख्य पाठ्यपुस्तक आरोह और अंतराल। आरोह हिंदी कोर के लिए है और अंतराल हिंदी इलेक्टिव के लिए है। उनका आरंभ कर रहा हूँ। तो इस इकाई में सर्वप्रथम मैं देवसेना का गीत, जो कि इलेक्टिव का पाठ्यक्रम है, उसकी पहली कविता देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित, उसका व्याख्या भाग आपको इस वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। देवसेना का गीत, इसके 6 काव्यांश बनते हैं। 6 काव्यांशों में से आज केवल प्रथम 2 काव्यांश का हम अध्ययन करेंगे। प्रथम 2 काव्यांश इस प्रकार हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पढ़ लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई। तो बच्चों, ये पहली 7 पंक्तियाँ, इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। देवसेना आज जीवन के सभी सुखों, आशाओं और अभिलाषाओं से विदाई लेती है। कहानी, इस पूरी कविता का प्रसंग क्या है वो आपको PDF के माध्यम से मैं भेजूंगा। यहाँ केवल जो काव्यांश है उसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। देवसेना जीवन के सभी सुख और आशाओं और अभिलाषाओं से विदाई लेती है और कहती है कि मैंने इस भ्रम में कि स्कंदगुप्त मुझे चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इस भ्रम में मैंने भावी सुख का जो स्वप्न देखा था वह पूरा न हो सका। इसलिए मेरी आशा, आकांक्षा, अभिलाषा सब लुट गईं। अपने अनुभव से अर्जित वेदना में क्षणों को वह याद करती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। जीवन की इस संध्या वेला में जब वह भीख मांगकर गुजारा करती है तब उसके शरीर से श्रम कण और आंखों से आंसू बहते हैं। देवसेना को लगता है कि उसकी जीवन यात्रा अनंत दुखों से भरी हुई है, इसलिए वह आजीवन खामोश रही, और भले ही खामोश रही हो किंतु उसकी खामोशी उसकी वेदना का स्वर बनती है और उसके जीवन भर के दुख को बताने के लिए ही उसकी खामोशी कुछ बताने के लिए अंगड़ाई लेती है। तो बच्चों, ये इन 2 काव्यांश का व्याख्या भाग है। विशेष में आप इसका शिल्प सौंदर्य, थोड़ा सा भाव सौंदर्य देखेंगे। इस काव्यांश में देवसेना के हृदय की प्रेम वेदना का चित्रण किया गया है। देवसेना का अकेलापन ही उसकी जीवन यात्रा में उसका एकमात्र साथी रहा है, क्योंकि स्कंदगुप्त ने उसका साथ नहीं दिया, उसको स्वीकार नहीं किया था और उसका परिवार जो था वो युद्ध भूमि में शहीद हो गया था, पूरा परिवार। संध्या के श्रमकण, संध्या का मानवीकरण किया गया है, शाम का मानवीकरण किया गया है, और नीरवता लेती अनंत अंगड़ाई, उसमें नीरवता का मानवीकरण किया गया है। भाषा की जहाँ तक बात करें तो यह पूरी तरह से शुद्ध साहित्यिक और तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है क्योंकि देवसेना के जीवन संघर्ष का इसमें सजीव वर्णन मिलता है। देवसेना कहती है कि उसकी खामोशी ही उसका स्वर बनती है, उसकी वेदना का स्वर बनती है। देवसेना अपने जीवन की समस्त आशाओं और अभिलाषाओं का त्याग करती है क्योंकि जीवन के अंतिम दिनों में स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। इसलिए इसके साथ ही उसके जीवन की जो आशाएं थी, अभिलाषाएं थी, वो भी समाप्त हो गई। कविता में पूरी तरह से करुण रस है और छायावादी शैली में कविता लिखी गई है। छल छल शब्द में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और आंसू से शब्द में उपमा अलंकार है। तो यह इस तरह से पूरा व्याख्या भाग इन 2 काव्यांशों का प्रथम 7 पंक्तियों का है। आगे का जो व्याख्या भाग है वो आपको कल वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, क्योंकि कविता थोड़ी बड़ी है और व्याख्या के साथ साथ आपको PDF में इस सब के नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।